ये 5 अमल ज़रूर किया करें। इसमें आपकी दुनिया भी महफूज, आखिरत भी महफूज, दुनिया की मुश्किलात भी दूर, आखिरत की मुश्किलात भी दूर। कभी इंसान फ़कीर नहीं हो, कभी इंसान फ़कीर नहीं होगा। एक आयत बतलाते हैं जो हम साल में 1 मरतबा ज़रूर पढ़ते हैं। मैं इसे 100 मरतबा पढ़ें 40 दिन तो आपकी बरज़खी आँख खुल जाएगी। इल्म इरफान अहले बैत का ख़जाना है। हमारे से उलमा गुजरे हैं जिनकी चश्मे बरज़खी खुली हुई थी। आयतुल्लाह मराशी नजफ़ी, शायद जिनकी उम्र बड़ी हो, देखा हो इमाम खुमैनी के साथी थे, हरम पाक में नमाज पढ़ाते थे। अब उनका वाक़या 3 मरतबा या 4 मरतबा इमाम ज़माना अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ियारत हुई है। तालिब इल्म थे तो मकाम यकीन के पीछे थे, यानी कि सिर्फ पढ़ो नहीं, अमलन अमल करो। मस्जिद सहला में 40 निकाला, यह आखिरी दिन था कि इमाम की ज़ियारत होनी थी। इधर कोई दुश्मन अहले बैत ने कहा आज तालिब इल्म मिला है, इसको कत्ल करते हैं। ये इबादत में मशगूल थे। इधर से चंद दुश्मन अहले बैत चाकू लेकर, खंजर लेकर इस पे हमला आवर हुए। तालिब इल्म थे नजफ में, उधर उन्होंने हमला किया। आयतुल्लाह मराशी नजफी ने कहा या साहिब ज़मान अदरिकनी। अचानक मौला का नूर चमका और मौला ने एक ललकार दी, वो सारे जालिम बेहोश होके गिर गए। सलवात पढ़ो। 1 मरतबा ज़ियारत। दूसरी मरतबा इमाम ज़माना की ज़ियारत हुई। हज़रत मोहम्मद की ज़ियारत है, इमाम ज़ादा है। वहाँ जा रहे थे, रास्ता भटक गया। ये दुआ पड़ी इलाही अज़मल बला, मौला इमाम ज़माना रास्ता भटक गया हूँ, भूखे प्यासे थे, शिद्दत प्यास से गिर गए। जब आँख खोली तो इमाम ज़माना की गोद में थे। वो हस्ती है, ये मकाम यकीन है। इमाम ज़माना ने पानी पिलाया। आयतुल्लाह मराशी नजफ़ी की ज़िंदगी में ऐसा मैंने पानी नहीं पिया। भाई यकीन ये कि दुनिया में जन्नत की चीज़ें आप खाएं, मरियम के लिए सिर्फ नहीं है, हर मोमिन मोमिना के लिए। हम सारी तवज्जो हमारी किधर है? पैसे की तरफ, दुनिया की तरफ, मकाम की तरफ। देखिए ना, ये बर्तन अगर इस तरह से खुले आसमान के नीचे रहे तो बारिश के पानी से भर जाएगा, लेकिन यही बर्तन अगर उल्टा कर दें, क़यामत तक बारिश पड़ती रहे, एक कतरा इसके अंदर नहीं जाएगा। हमारा दिल खाक की तरफ है, दुनिया की तरफ है, शहवात की तरफ है। हम उन चीज़ों से महरूम हैं। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाल। कि इमाम ज़माना अलैहिस्सलातु वस्सलाम आएंगे, पूरी दुनिया को कैसे बदलेंगे? इस वक्त पूरी दुनिया नहीं तो 90% लोग आशिक माल हैं, आशिक दुनिया हैं, आशिक रियासत हैं, आशिक शहवात हैं। मौला इतना इल्म देंगे, इंसान की अक्ल मेराज पर पहुंचेगी। इंसान कहेगा सोने और पत्थर में कोई फर्क नहीं है। न सोना मुझे कब्र में अजाब से बचा सकता है, न पत्थर बचा सकता है। अगर बचाएगा तो खुदा बचाएगा या अहले बैत बचाएंगे। सलवात पढ़े मोहम्मद। फिक्र बदल जाएगी। अब फिक्र क्या है? करोड़पति बनो, करोड़पति बनो, सारी ये प्रोपेगेंडा है। फिक्र ये बनेगी कि अल्लाह पाक मेरी बरज़खी आँख खोल दे, अल्लाह पाक मुझे तैल अर्ज़ करने की, अल्लाह पाक मुझे मेरी कब्र दिखा दे, अल्लाह पाक मुझे जन्नत का मेवा कोई दे दे। अज़ीज़ान गिरामी, अनार का वाक़या नहीं है, मौला ने जन्नत के मेवे अपने असहाब को खिलाए हैं और यही मकाम यकीन है। सलमान मकाम यकीन पर है, अबू ज़र मकाम यकीन पर है और करबला के सारे असहाब मकाम यकीन पर है। मौला ने हर एक को जन्नत दिखाई है, सारे मकाम यकीन पर। ये डर इसलिए होता है कि मकाम यकीन नहीं है, खौफ इसलिए होता है मौत से, मकाम यकीन नहीं है, शैतान के फरेब में इसलिए आते हैं, मकाम यकीन नहीं है। तो हज़रत आयतुल्लाह फरमाते मुझे पानी पिलाया सहरा में, इमाम की गोद में था मैं उठ बैठा, हाथ चूमे, कदम चूमे और उस सहरा में इमाम ने गर्म रोटी खिलाई, कबाब खिलाया
और एक पैगाम दिया। हमारे शियों को कहो दुनिया की सारी मुश्किलात का हल है, आखिरत का फ़ायदा है, ये 5 अमल ज़रूर किया करें। फरमाया नमाज फ़जर के बाद मेरे शियों, इमाम ज़माना का पैगाम है, आयतुल्लाह मराशी के नजफ़ी के ज़रिए से सूरह यासीन पढ़ा करो। सूरह यासीन के इतने फ़ायदे हम गिन नहीं सकते हैं, वो दिन महफूज रहेगा। और फिर जो नमाज ज़ोहर है उसके अम्मे तसालून जो 30वां पारे की पहली सूरा, और नमाज असर के बाद सूरह वल असर पढ़ो, नमाज मगरिब के बाद सूरह वाक़िया पढ़ो, और नमाज इशा के बाद सूरह मुल्क पढ़ा करो। अगर सोने से पहले सूरह वाक़िया पढ़ता है, सलवात पढ़े मोहम्मद व आले अब आयतुल्लाह मराशी नजफ़ी की बरज़खी आँख का वाक़या हज़रत आयतुल्लाह हदी बताते हैं। सबसे पहले हरम में आते थे, 100 साल 90 साल के करीब उम्र थी पहले उस बुढ़ापे में। तो एक सिपाही था, ये शाह का ज़माना था, वो रुश्वत खोर था मगर नमाजी था। वो कहते हैं नमाज जो है ना गुनाहों से बचा लेती। तो उस सिपाही पर गुस्ल वाजिब हो गया, पैसे नहीं थे कि जय हम्माम में गुस्ल उतारे नमाज फ़जर के लिए। तो क्या करूं, एक बेचारे टैक्सी वाले को खामखा पकड़ा है और उसके तुझ पे जुर्माना है ताकि उससे रुश्वत ले। उससे 5000 रुश्वत लिए और जाके गुस्ल उतारा और आया हरम में नमाज पढ़ने के लिए। अब ये सिपाही भी आ रहा है, इधर आयतुल्लाह मराशी नजफ़ी सलाम किया, किबला सलाम। उसने कहा सिपाही साहब ये 5000 जो रुश्वत के पैसे से गुस्ल किया है ये गुस्ल नहीं उतरा है, ये 5000 लो दोबारा गुस्ल करो। सलावत पढ़ दे। कहा कि बोला आपको कैसे पता चला कि मुझ पे गुस्ल मैंने 5000 रुश्वत के लिए, आपको कैसे पता चला? फरमाया अगर खुदा सत्तार है तो हम मज़हर सत्तार, हम मज़हर हैं, हम किसी और को नहीं बताएंगे, तुम्हारी इस्लाह के लिए तुझे बतलाया है। इस वाक़े से वो सिपाही इतना मोमिन हो गया, रुश्वत छोड़ ली, नमाज तहज्जुद गुजार हो गया कि जब इनकलाब आया तो इमाम खुमैनी ने पूरे कुम का इसको इंचार्ज बनाया। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। बस अज़ीज़ान किराम, बरज़खी आँख कैसे खुले? हज़रत आयतुल्लाह अहदी। मगर अभी आपने सुना कि गुनाह अगर बाकी है तो नहीं खुलेगी, गुनाह से तौबा वाजिब है। आयत बहुत ज़बरदस्त है और आगा ने इसी रमज़ान में ये ओपन दर्स दिया, वरना ये बंद कमरे में होता है, खुसूसी मुज्तहिदों फ़लसफ़े में, मुज्तहिदों फ़िक़ह में आवाम को ये दर्स नहीं देते हैं। कहा क्योंकि इस वक्त ज़रूरत है, झूठे पीर बन गए हैं, वो धंधा करना चाहते हैं जवानों को, इसलिए मैं ये आम कर रहा हूँ, वक्त की ज़रूरत है, वरना ये दर्स आम नहीं होते। हम पढ़ते हैं मगर हमें पता नहीं किस आयत का क्या फ़ायदा। गालिबन 13वीं है या आगे पीछे 12वीं आयत। या अल्लामल गुयूब, ये जोशन कबीर, खुदा तू गैब का जानने वाला है। या गफ़ार ज़ुनूब, ए गुनाहों को माफ़ करने वाला। या सत्तार अल उयूब, ए ऐबों को छुपाने वाला। या मुग़ल्लिबल क़ुलूब, ए दिलों को दीन पे मुस्तहकम करने वाला। या मुनव्विरल क़ुलूब, ए दिलों को नूरानी बनाने वाला। या तबीबल क़ुलूब, ए दिलों को ठीक करने वाला, एक दिलों के डॉक्टर। हाँ, या मुनफ़्फ़िसल ग़ुमूम, ये पूरा टुकड़ा जो है 13 या 12 अल्लामल ग़ुयूब से देख ले, इसे 100 मरतबा पढ़े 40 दिन तो अल्लाह पाक आपकी बरज़खी आँख खोल देगा। जब बरज़खी आँख खुल गई तो अब गुनाह से बचना आसान हो जाएगा। शैतान आपको शिकस्त नहीं दे सकेगा, आप शैतान को शिकस्त दे देंगे।